बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ आलू की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी स्पाइसी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे आलू का भुजिया, वो भी बिल्कुल झटपट। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आलू का भुजिया बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर एक खुला सा पैन। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद तेज़पात और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है। लहसुन को हमने हल्का सा सौते कर लेना है कि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। लहसुन जो है तो ब्राउन हो चुका है, इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को हमने नरम कर लेना है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। प्याज इसमें नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद टमाटर। इसको हमने बहुत बारीक नहीं काटना, ज़रा सा हमने इसको बड़ा बड़ा काट लेना है और इसको हमने इसमें इतना भूनना है कि टमाटर इसमें अच्छे से नरम हो जाएं। जब तक टमाटर इसमें अच्छे से नरम होते हैं हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिए लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हमने लिए यहाँ पर ½ टीस्पून, कुटा हुआ धनिया लिए हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हमने लिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून। साथ ही हमने इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए हमने लिया है चाट मसाला 1 टेबल स्पून और यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा। नमक हम इसमें हस्बे ज़ायका लेंगे 1 टीस्पून, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है टमाटर के साथ। मसाले हमने इसमें थोड़े ज़्यादा ही रखने हैं क्योंकि जो आलू का भुजिया होता है वो बहुत ही स्पाइसी बनता है। आलू का भुजिया बनाने के लिए हमने तकरीबन लिए यहाँ पर ½ किलो आलू, उनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमने उसको अच्छे से मैश कर लिया है। स्पाइसेस को हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी और इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ और जो मसाले हमने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसको खोल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है तो इसमें स्पाइसेस की खुशबू आ रही है। इसको हमने भून लेना है। इसमें जो है तो प्याज और टमाटर ज़रा से हमने साबित रखने हैं, इसको हमने बहुत ज़्यादा जो है तो इसमें मिक्स नहीं करना कि वो बिल्कुल गायब ही ना हो जाए। अच्छा, मसाले इसमें जो है तो पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू का मैंने आपको बता दिया है कि हमने यहाँ पर ½ किलो आलू लिए हैं, उसको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम इसको मसाले में शामिल कर देंगे। आलू हमने मसाले में डाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसको हमने मसाले में मिक्स करके भून लेना है। आलू को हमने मसाले के साथ 5 से 6 मिनट तक जो है तो लो फ्लेम पर हमने भून लेना है ताकि जितने इसमें हमने स्पाइसेस डाले थे उसका तमाम जायका जो है तो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू इसमें मज़ेदार से स्पाइसी हो जाए। आलू को हमने 5 से 6 मिनट इसमें भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद हमने यहाँ पर लिए हरी मिर्च, ये डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर हम यहाँ पर हरा धनिया ले रहे हैं। इसको हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो आलू का भरता होता है इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ डाली जाती है जिसका जायका सबसे अच्छा लगता है वो है हरा धनिया। इसके बिना अगर आप आलू का भरता बनाएंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो आप हरा धनिया डालकर हासिल कर सकते हैं। इसको हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम हम इसके नीचे ऑफ़ कर लेंगे, इसको हम मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार आलू का भरता तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। स्पेशली हलवा पूरी वाली जो आप पूरी बनाते हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।